अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। चैप्टर 13 हमने शुरू किया हुआ है। आज 13.2 शुरू करनी है, तो सेकंड इसका जो हाफ है वो शुरू करेंगे। और सेकंड हाफ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 to 8 तक का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन 500 ट्रेल, हमने 500 दफ़ा ना 500 ट्रेल थ्रो ऑफ 2 डाइस। What is the expected frequency that the sum will be greater than 8? फ्रीक्वेंसी बताएं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो है ना ग्रेटर देन 8 है। 2 डाइस आपने ऐसे फेंके, इस तरह करके, एक दो फेंके, ये देखिए इस तरह, ठीक है। फिर इस तरह फेंके, तो कहता है बताएं कि किन वो कौन से दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जब उन दोनों नंबर्स को प्लस करें ना तो आंसर 8 से बराबर आए। हमें पता है कि 2 डाइस है, ठीक है। तो एक ही साइड 6 है और दूसरी भी साइड कितनी है, 6। तो नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास हो गई 36। 36 टाइम्स ना हम देख सकते हैं। अब देखें मेरे पास इवेंट कितने आए हैं जो ग्रेटर देन 8 होते हैं। मेरे पास मैंने वन टाइम निकाला तो वो 3 और 6 गिराया, तो एक में 3 आया और एक में 6 आया, ये बड़ा है, ठीक है। फिर एक है 4 और 5। ये देखिए, मैं आप ना 13.1 का लेक्चर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने ना निकाल के रखा हुआ है S1 और S2। उसमें हमने ये टोटल जो मेरे पास इवेंट्स थे ना, पॉसिबल आउटकम्स थे, वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। ये आउटकम्स है, ये सारे आउटकम्स आ रहे हैं। तो इनमें आपने देखना है, ये देखिए, एक और एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, ये आ रहा है। लेकिन 8 से बड़ा चाहिए, तो 4 और 3 7, ये 5 और 3 8 नहीं, 6 और 3 9, ये देखें ये आया। 3 और 6, देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है, 3 और 6 ही लिखा हुआ है। पहला नंबर 3 और 6 ही था। फिर 6 7 8 9, 4 और 5, ये देखें 4 और 5। यहाँ से मैंने वो सारे नंबर्स जो है ना यहाँ से ढूंढ के ना मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा नंबर जो है ना वो मेरे पास आता है 4 और 6 का। फिर मेरे पास आता है 5 और 4 का। फिर आता है 5 और 5 का। फिर आता है 5 और 6 का। फिर आता है 6 और 3 का। फिर आता है 6 और 4 का। फिर आता है 6 और 5 का। और लास्ट पे जो है वो आता है 6 और 6 का। ये वो नंबर्स हैं जिनको आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास जो है 8 से ज्यादा आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। तो सैंपल स्पेस कितनी है, 36। नहीं, फार्मूला गलत हो गया बेटे। नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 10 ओवर 36, 2 5 दा, 2 18 दा, तो 5 ओवर 18 जो है ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। जो चीज़ वो आपसे पूछ रहा था, वो आपसे क्या पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा था कि इफ 500 ट्रेल्स, 500 ट्रेल्स, तो अब क्या होगा। अब आपने अपने इस सवाल को ना, जो भी आपके पास ये आंसर आया है, आपने इसको 500 से ना मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पॉसिबल जो ट्रेल है ना वो आपके पास आ जाएगी। किस तरह, ये देखिए, 500 मल्टीप्लाई 5/18, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2500/18, इसको इस पर डिवाइड किया, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो उसने पूछी हुई है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो वो कितनी होगी, 139, 139 टाइम। ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं।
यहाँ पे भी इसने ना कुछ इस तरह का करके ना कुछ पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। कहते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड को कितने की उम्मीद रख रहा है, ऑफ अ पर्सन हु इज गेट रुपीज 120, कि वो 120 रुपये हासिल कर लेगा। इफ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस, अगर 2 हेड्स आते हैं एक दफा में, ऑफ 3 कॉइन्स, आपके पास 3 कॉइन्स है, ठीक है, और कहते हैं 3 कॉइन्स को आपने तीनों को ऐसे ऊपर ना उछालना है। जब वो नीचे गिरेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें 2 दफा कहता है कि एटलीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस, जिसमें 2 दफा सेम वैल्यूज जो है ना वो आपके पास आ सकती हैं, वो कौन सी होगी। अब देखें, आपके पास टोटल जो है 3 कॉइन्स है, ठीक हो गया, एक हेड और टेल, दूसरा भी हेड और टेल, और चौथा भी हेड और टेल। 3 हेड और टेल्स हैं, 3 हेड हैं और 3 ही आपके पास जो है ना वो टेल है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास जो है ना, मतलब कि 2 की पावर, ये देखिए 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया 8। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखता हूँ। मेरे पास सैंपल स्पेस 8 पॉसिबल कंडीशंस बनेगी। वो कौन कौन सी हैं ये देखिएगा, मैं लिखता हूँ। पहली कंडीशन है जब मेरे पास तीनों में हेड्स आएगा। दूसरी जो है वो मेरे पास है जब 2 में हेड्स आएगा और 1 में टेल आएगा। फिर तीसरी है मेरे पास जब हेड टेल और हेड आएगा, ठीक हो गया। फिर है पहले में टेल आ जाए और दोनों में हेड्स आ जाए, पहले में टेल आ जाए दोनों में हेड्स आ जाए, या फिर पहले में हेड्स आ जाए और दोनों में टेल्स आ जाए, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड और तीसरे में भी टेल आ जाए, या फिर टेल टेल और हेड आ जाए, या फिर टेल टेल और टेल आ जाए। ये पॉसिबल आउटकम है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देख लें 8 बनी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास जो है ना वो है 8, जब 2 टाइम्स कोई चीज आएगी। तो अब देखें, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। ये तो थी वो सैंपल स्पेस जब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी ये तीनों मैंने देखें, पहली दफा 3 ऐसे गिराए तो क्या हुआ, ऐसे 3 गिराए पहली दफा तो तीनों में हेड्स आ गया। फिर क्या किया, दोबारा इस तरह गिराए तो 2 में हेड्स आ गया और 1 में टेल आ गई। फिर इस तरह गिराए तो 2 में हेड्स आ गया और 1 में टेल आ गई। फिर इस तरह गिराए तो 1 में टेल आ गया, 2 में हेड्स आ गई। टोटल 8 कंडीशंस बनी ऐसे, इस तरह। तो लेकिन हमें जो सैंपल स्पेस चाहिए ना वो क्या है, उसने कहा था 2 हेड्स। अब देखिए 2 हेड्स किस में है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स में एक आप ये ले लें, इसमें तीनों हेड्स आ रहे हैं, एक ये ले लें, एक ये ले लें और एक ये ले लें। ये आपके पास ना पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें क्या होता है, 2 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इवेंट्स आपके पास 1 2 3 और 4 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कि पॉसिबल इवेंट्स ओवर सैंपल स्पेस। तो पॉसिबल इवेंट्स 4 है, सैंपल स्पेस आपके पास 8 है, तो 4 1 4 4 2 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। और आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो चाहिए, तो वो क्या होगी कि आपने 120 को मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से, तो 60 जो है ना आपके पास पॉसिबल एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ना आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन अब उसने एक डाटा आपको दिया हुआ है। उसने आपको एक्स भी दिया हुआ है, उसने आपको पी एक्स प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दी हुई है, यानी कि उसने आपको ये चीज भी दी है। देखें, उसने प्रोबेबिलिटी भी दी है, ये वाली निकाल के भी दी है, और ये एक्स भी दिया है, ये एक्स है और ये पी एक्स है। तो क्या होगा जी, ये देखें, तो हम करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्या चीज़ बनती है ये। अब 0.11 है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है 200 टाइम्स। उसने आपको कहा हुआ है कि 200 टाइम्स,
तो इसका फार्मूला आपके पास कि जो भी आपके पास 200 होगा ना, आपने उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 200 को मल्टीप्लाई कर देना 0.21 से, 200 को मल्टीप्लाई कर देना 0.17 से, 200 को मल्टीप्लाई कर देना 0.18 से, और 200 को मल्टीप्लाई करना 0.09 से, और 200 को मल्टीप्लाई करना 0.17 से, और 200 को मल्टीप्लाई करना 0.07 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। 200 को जब ये आ गया 22, ये आ गया 42, ये आ गया 34, 18 दो 36, 9 दो 18, 17 दो 34, 7 दो 14। ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आ गई, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब उसके बाद हम उस क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। ये उसने क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ले जी, ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while टॉसिंग 6 डाइस। आपने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी जो है ना उसकी ना 5 टाइम्स जो है ना वो 2/5 आई है, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास है, ठीक है। द डाइस इज रोल 200 टाइम्स। अगर मैं डायल को 200 टाइम्स रोल कर रहा हूँ और ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट। तो टाइम बताना है कितना होगा जब टू शो 5 6s, जब 5 6s आएंगे उस वक्त टाइम कितना होगा। देखें 6 6s में ना 5 6s टॉसिंग 6 डाइस, 6 डाइस थे, उनको घुमाया 200 टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी आती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं 5 6s चाहता हूँ तो मेरे पास हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम आएंगे। सबसे पहले तो देखिए प्रोबेबिलिटी लिखी ना, प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2/5, ठीक हो गया। उसके बाद टोटल नंबर, टोटल नंबर लिखे कितने हैं 200 टाइम्स, या डाइस टॉसिंग। तो एक्सपेक्टेड जो है, आपने एक्सपेक्टेड नंबर ढूंढने हैं कितने हैं। एक्सपेक्टेड नंबर इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 200, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400/5, और इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा 80 टाइम्स। जब होगा ना तो फिर उसकी कीमत जो है ना वो आपके पास 2/5 आ सकती है, अगर 5 डाइज हो तो। ये था हमारा आज का लेक्चर और 13.2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी रिव्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।